दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया प्रेरित मत्तियस का पर्व मनाती है। प्रेरित मत्तियस, जैसा कि हम जानते हैं, वह पहले 12 प्रेरितों का सदस्य नहीं था, लेकिन जब विश्वासघाती यूदस के मृत्यु के बाद पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरने से पहले पेतरुस ने शिष्यों को इकट्ठा किया ताकि यूदस के स्थान पर रहने के लिए किसी एक का चुनाव हो सके। जैसा कि आज के पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन संख्या 15 से 17 और 20 से 26 में मत्तियस की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। पेतरुस ने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ जो बरसब्बस कहलाता था और मत्तियस को। और जब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और उन्होंने चिट्ठी डाली तो मत्तियस का नाम निकला और इस प्रकार उसकी गिनती प्रेरितों में हो गई। माना जाता है कि संत मत्तियस का जन्म पहली शताब्दी में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उन्होंने फिलिस्तीन और इथियोपिया में सुसमाचार का प्रचार किया। वह एक शहीद के रूप में सम्मानित है। उन्होंने ईश्वरीय कार्य करते करते जीवन को बलिदान दे दिया और आज 14 मई को हम उनका पर्व मनाते हैं। आज हम विशेष रूप से जो कि बढ़ाई का काम करते हैं, दर्जी का काम करते हैं, इन सबों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि संत मत्तियस इन लोगों के संरक्षक माने जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज पुनर्जीवित प्रभु के संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें खुद को विश्वास में दृढ़ होना होगा। और आज संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 9 से 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु उनके प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए हमें आह्वान करती है। और वे कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। और प्रभु यीशु यह भी हमें बताते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हम जानते ही होंगे प्रेम अनेक प्रकार के होते हैं। ये प्रेम, सत्य और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन, ये तीनों एक दूसरे में शामिल हैं। अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। बाइबल में हम पढ़ते हैं प्यार के बारे में अलग अलग तरह से व्याख्या की गई है। प्यारे मित्रों, साधारणतः ख्रिस्तीय जीवन में प्रेम 2 रूप होते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम और दूसरा पड़ोसियों के प्रति प्रेम। एक के बिना दूसरा अधूरा है। हम संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 28 से 33 में पढ़ते हैं, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? प्रभु कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी आत्मा, अपने बुद्धि और अपनी शक्ति से प्यार करें। और दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें यह प्यार क्रूस पर दिखाई है। हर एक ख्रिस्तीय का प्रेम इसी प्रकार का होना चाहिए, तभी केवल समाज में
परिवार में एवं दुनिया में शांति रहेगी। ईश्वर ने हमें इसलिए प्यार किया और चुना कि हम इस दुनिया में अच्छा फल लाए। जैसा कि पेड़ वह अपने लिए नहीं उगते, अपने लिए फल फूल नहीं खिलते, पर दूसरों के लिए। हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ तथा चुने हुए लोग हैं। प्रभु हमें प्यार करते हैं और हमारे साथ रहते हैं। जिस तरह परिवार में माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं, खाना खिलाते, हाथ पकड़कर चलना सिखाते, सही मार्गदर्शन देकर अनुशासन में रखते, उसी प्रकार ईश्वर ने हमारे साथ वही करता है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 11 से 12 में हम पढ़ते हैं, यदि ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया तो हमें भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो हम ईश्वर में निवास करते हैं। अगर हम गहराई से मनन चिंतन करें तो ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया है कि उसका प्रेम हम क्रूस पर देख सकते हैं। प्रभु यीशु ने लहू बहाया, क्रूस पर मर गया। ईश्वर ने हम मनुष्यों को प्यार किया और हमें एक दूसरे को भी प्यार दिखाना चाहिए। तो आइए हम अपने जीवन में प्रेम को बढ़ावा दें और ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखाएं। हमें अपने पड़ोसियों के साथ भी प्रेम और सहानुभूति के साथ व्यवहार करें और आज हम ईश्वर से विश्वास, प्रेम, एकता, शांति और आज्ञा पालन की कृपा मांगे और अपने जीवन में प्रभु यीशु के प्रेम को गहराई से अनुभव करें, क्योंकि प्रेम एक दूसरे के साथ जोड़ने में हमारी सहायता करती है।